सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पूरे डिटेल्स में जानेंगे। कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, करेक्शन फीस कितने लगने वाले हैं, कब तक एग्जाम लिए जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम फीस क्या है। साथ ही हम यह भी जानेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लवकुश कुमार और आप देख रहे हैं लवकुश नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरे जाएंगे 22/7/2023 से स्टार्ट है और 15/8/2023 तक लास्ट फॉर्म भरे जाएंगे। इस बीच आपके पास फॉर्म भरने के लिए टोटल जो 2300 घंटे आपके पास हैं, इस बीच आप कभी भी अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करवाना है तो आप 16/8/2023 तक, अब 16/8/2023 से 17/8/2023 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। फॉर्म नंबर को आप देख सकते हैं। यह जो वैकेंसी है वो 2 पोस्ट के लिए निकल कर आई है। पहला जो है सब इंस्पेक्टर और दूसरा जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए आए हुए हैं। सब इंस्पेक्टर जीडी में जो है वो पे स्केल लेवल 6 के सैलरी दिए जाते हैं। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक पर मंथ सैलरी दिए जाते हैं। यह जो पोस्ट है वो ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले पोस्ट में, तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है वो पे स्केल जो है वो लेवल 6 के सैलरी दिए जाते हैं। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक पर मंथ सैलरी दिए जाते हैं। यह जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी के अंतर्गत लिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल्स चलिए जानते हैं। कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट आए हुए हैं और टोटल कितने पोस्ट आए हुए हैं। तो डिटेल जो ओपन है उनसे रिलेटेड 88, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए 7 और एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 3 और जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 11। टोटल जो है वो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट के लिए 109 पोस्ट आए हुए हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 53 पोस्ट आए हुए हैं। बात करते हैं जीडी, इस पोस्ट में कितने वैकेंसी आए हुए हैं। तो जीडी में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और इसमें टोटल 1714 पोस्ट आए हुए हैं। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी, दोनों ही कैंडिडेट को मिलाकर आप अपने कैटेगरीज वाइज पोस्ट चेक कर लेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% एक्स्ट्रा पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 171 पोस्ट आए हुए हैं। यह जो वैकेंसी है फ्रेंड्स ऑल इंडिया वैकेंसी है। आपको किसी भी स्टेट में कहीं भी आपकी ड्यूटी दे दिए जाएंगे। यह जो वैकेंसी कलेक्ट किए जाते हैं वो स्टेट वाइज, रीजन वाइज और जोन वाइज, सिटीज वाइज कलेक्ट किए जाते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो आप एसी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। इस फॉर्म को जो भर सकता है वो नेशनलिटी जो है वो, यदि आप इंडियन सिटीजन हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यदि आप नेपाल के सिटीजन हैं तो भी भर सकते हैं और भूटान के भी हैं तो भी आप भर सकते हैं। यानी कि इंडिया, नेपाल और भूटान के कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट जो रखा गया है वो 1/8/2023 तक लास्ट काउंट किए जाएंगे। यदि आपके एज इससे पहले है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट जो रखा गया है वो टोटल पोस्ट के लिए वो 20 से 25 ईयर आपके उम्र है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके लिए एक एडवांटेज यह भी रखा गया है कि आपकी उम्र जो है वो 2/8/1998 से पहले नहीं होने चाहिए और 1/8/2023 से आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 1/8/2003 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होने चाहिए। 1/8/2003 के बाद आपके उम्र होने नहीं चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। सभी कैटेगरीज वाइज एक एज रिलैक्सेशन से भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एसी कैंडिडेट हैं तो आप 5 ईयर एज रिलैक्सेशन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर। यदि आप दिल्ली पुलिस कैटेगरी से आते हैं तो आप, यदि आप विडो और डिवोर्स वोमेन हैं तो आप 35 ईयर तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एसी एसटी वोमेन हैं और आप विडो या फिर डिवोर्स वोमेन हैं तो आप 40 वर्ष तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सब अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार चेक कर लेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, यदि आप बैचलर डिग्री 15/8/2023 तक पास या अपीयर्ड हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अपीयर्ड हैं, एलिजिबल हैं। यदि आप फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, तो उसके लिए जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, एलएमवी और मोटरसाइकिल एंड कार। चलिए जानते हैं अपने फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट
अपने फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो ऑनलाइन मोड से ही अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट इस लिंक पर जाएंगे, वहां से ही अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबसे पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। फोटो के जो साइज है वो 20 KB से 50 KB होने चाहिए। फोटो का जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड फोटो नहीं होने चाहिए। जो भी फोटो है वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट है 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने होंगे, लेकिन जो भी है SC ST एक्स सर्विसमैन या फिर वोमेन कैंडिडेट जो भी है उसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करने होंगे। जो भी एप्लीकेशन फ़ी जमा करना है वो ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करेंगे। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम, आप अपने स्टेट वाइज किसी भी ज़िले में आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यदि आप बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मीरठ, वाराणसी, सीतापुर, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बाकी सब अपने स्टेट वाइज चेक कर लेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी एग्ज़ाम है वो पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से लिए जाएंगे। उसके बाद पहले पेपर 1 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिए जाएंगे, उसके बाद आपके पेपर 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, उसके बाद डिटेल मेडिकल आपसे लिए जाएंगे, उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट, फाइनली मेरिट लिस्ट आपके तैयार किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं पेपर 1 में जो एग्ज़ाम पूछे जाएंगे वो 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के प्रश्न होंगे। टाइमिंग जो है वो 2 घंटे का टाइम आपके पास होगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से जो भी सभी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। सभी जो है वो प्रश्न सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, जो मल्टीपल चॉइस होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जो 200 प्रश्न होगा और 200 नंबर का होगा। टाइमिंग जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। यह जो एग्ज़ाम होगा वो नेगेटिव मार्क का होगा, 1 और 3rd, यानी कि 3 गलत आप देते हैं तो आपसे जो है वो 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। यदि आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, B सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर दिए जाएंगे, A सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर दिए जाएंगे। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के। तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होने चाहिए और चेस्ट की चौड़ाई 80 से 85 सेंटीमीटर होने चाहिए पूरा फुलाकर। बाकी सब अपने एरिया अनुसार चेक कर लेंगे कि आपसे कितने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिए जाएंगे और आपके जो वेट है वो हाइट के अनुसार ही लिए जाएंगे। मेल कैंडिडेट से जो फिजिकल लिए जाएंगे पहले वो दौड़ होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा और उसके बाद शॉर्ट पुट होगा। 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर के रनिंग पूरे करने होंगे। लॉन्ग जंप जो है वो 3 चांस दिए जाएंगे और उसमें जो है वो 3.65 मीटर के जो लॉन्ग जंप है वो पूरे करने होंगे। हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर के हाई जंप पूरे करने होंगे और उसमें भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट की बात करें तो 16 LBS यानी कि 0.5 मीटर आपको पूरे करने होंगे, उसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट के लिए। आइए जानते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या फिजिकल लिए जाते हैं। तो इसमें भी फीमेल कैटेगरी के भी पहले रनिंग लिए जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग जंप लिए जाएंगे, उसके बाद हाई जंप लिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट से शॉर्ट पुट जो है वो फिजिकल नहीं लिए जाते हैं। तो इसमें बात करते हैं 100 मीटर के रनिंग पूरे करने होते हैं 18 सेकेंड में, 800 मीटर के रनिंग पूरे करने होते हैं 4 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करें तो 2.7 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस आपको दिए जाएंगे और उसमें 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना है। हाई जंप की बात करें तो 0.9 मीटर पूरे करने होंगे 3 चांस में। चलिए आगे बात करते हैं जो मेडिकल लिए जाएंगे वो सभी कैंडिडेट से मेडिकल लिए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट से। तो पहले आई का टेस्ट किया जाएगा। आपके जो है वो बॉडी पर टैटू, कोई भी टैटू नहीं होने चाहिए। यदि आपके बॉडी पर टैटू दिखते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में जान चुके हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए।
इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।